हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद मोटिवेशन में। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक आर्टिकल शुरू करने वाले हैं और शुरू क्या इसका सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ, शुरुआत करने से पहले एक करेक्शन कर लेते हैं। कल मैंने आपको जो एमपी का प्रैक्टिस सेट लगवाया था उसमें मैंने बताया था कि घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि घोटुल प्रथा मुड़िया जनजाति से संबंधित है, पर मैंने उसके साथ आप लोगों को बाय मिस्टेक ये बोल दिया था कि ये प्रथा मरने के टाइम मनाई जाती है। पर ऐसा नहीं है, ये प्रथा है ना विवाह के शुरू में लड़का लड़की मनाते हैं, ठीक है। और ये घोटुल प्रथा नहीं होती, ये होता है एक घोटुल गायन। घोटुल गायन जो होता है वो मरने के टाइम गाया जाता है, ठीक है। तो घोटुल प्रथा अलग है और घोटुल गायन अलग है, बाय मिस्टेक मुझसे भूल गया था, ठीक है। चलिए, तो आप आई होप और मैंने इसे कमेंट में भी कर दिया था पिन, अगर आपने देख लिया हो तो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, न्यूयॉर्क इज डेड एज अ सिटी, बताइए। लार्गे सिटी, लार्गे सिटी है तो क्या है, आंसर क्या है? ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो जैसा कि आप लोगों को आर्टिकल के रूल्स का पता ही होगा कि ए और एन आपके सिंगुलर आर्टिकल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और ए जो होता है वो आपका व्यंजन से जो शुरू होता है वर्ड, उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क इज़ ए लार्ज सिटी। अब न्यूयॉर्क एक ही है तो ठीक है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? ए। तो यहाँ पे आपका ए आंसर होगा। और मैं बस यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको किसी भी क्वेश्चन की इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि सिर्फ हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लगाने आए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल जिस दिन हम करेंगे सॉल्व डिटेल में, उस दिन मैं आपको सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आर यू अटेंडिंग डेट रिसेप्शन टुडे, मतलब आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, ठीक है। तो अब ये बात तो पक्की है कि किसी से पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है तो कोई डेफिनेट इंसान से पूछा जा रहा है। तो ए और एन था, ए और एन तो इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, नो आर्टिकल हम लगाएंगे नहीं, और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द होता है, इस वजह से द आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑरेंजेस आर ग्राउंड इन नागपुर, बताइए क्या आएगा? ए, एन, द या नो आर्टिकल, ठीक है। तो सबने सही बताया है, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। अब नो आर्टिकल क्यों आएगा? क्योंकि कभी भी है ना प्लूरल नाउन, कोई प्रॉपर नाउन जब प्लूरल नाउन बन जाती है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस टाइम है ना ये एक पूरे वर्गों को व्यक्त करने लगता है। और जब ये वर्गों को व्यक्त करता है तो इसके पहले और इसको प्लूरल बनाने की अपेक्षा इसके आगे दा लगा के और इसका ये प्लूरल सब एस हटा दिया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी। शी वांट टू बिकम अ इंजीनियर, बताइए ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो कैसे शुरू हो रहा है? इंजीनियर। अब हिंदी के जो भी स्वर हैं, छोटा बड़ा छोटी, जो जो 11 स्वर हैं हिंदी के, उनके आगे हमेशा ए एन का ही यूज़ किया जाएगा। जब भी उनका उच्चारण से कोई भी शब्द शुरू होगा उनके पहले एन का उच्चारण एन लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंजीनियर ई से आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा आपका? एन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बताइए लॉयन इज अ फ्रेशियस एनिमल, बताइए लॉयन इज अ फ्रोसियस एनिमल। अब आपको यहाँ पे मीनिंग का तो पता है ही नहीं कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। पर ये बात तो पता है कि लॉयन के बारे में बात हो रही है, तो एक लॉयन के बारे में तो, और एनिमल भी लगा है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि एक लॉयन के अलावा भी ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब एक लॉयन के बारे में बात तो नहीं हो रही है तो ये तो हटा दो। एन स्वर व्यंजन से उच्चारण नहीं हो रहा है,
अब यहाँ पे दा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस दा से है ना, द लॉयन लगने के बाद एक पूरी जाति, लॉयन की जो पूरी जाति है उसको बताएगा, उसको शो करने लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या द आर्टिकल आएगा। यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, बताइए क्या आएगा आंसर। बिल्कुल सबने सही बताया है दा, क्योंकि डेफिनेट है। यूनिट जो मीन्स है, यूनिट यूनिट काय के लिए, मेजरमेंट के लिए, पर ये यूनिट डेफिनेट हुआ ही ना, तो यूनिट के लिए अपन कभी भी हमेशा दा का यूज़ ही करते हैं कोई भी नापने की चीज़ के लिए। चलिए, ही इज़ हॉनेस्ट ऑफिशियल, बताइए ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक है, तो सबने सही बताया है एन, क्योंकि इसे हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। इस क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता। और ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा तो आ से उच्चारण हुआ, और आ से उच्चारण हुआ तो अभी हाल ही हम देख के आए हैं कि स्वर से उच्चारण होने पर एन लगाया जाएगा, तो एन आ गया आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ताजमहल इज़ बुलेट ऑफ मार्बल, बताइए आर्टिकल। ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, नो आर्टिकल। ये कौन सी हो गई, मटेरियल नाउन। सबसे पहली बात ये हो गई मटेरियल नाउन। और कभी भी बुलिड, इलेक्ट, सिलेक्ट और मेड, इन सब के बाद आने वाली नाउन के पहले कभी भी है ना आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये नो आर्टिकल में आएगा। चलिए, और आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ यूरोपियन, बताइए क्या आएगा। ठीक है, सही बताया है सबने, ए आएगा। क्यों, इसे यूरोपियन नहीं बोलते, यूरोपियन बोलेंगे, यू नहीं। आप लोग ई से पढ़ लो तो ई नहीं, यू यूरोपियन बोलेंगे, यू के आगे क्या आएगा, ए। ठीक है, और वैसे भी पढ़ने में आ ही रहा है कि वो सिंगल है। लेटस प्ले चेस, बताइए बताइए बताइए, ए एन द या नो आर्टिकल। जिसने भी दा लगाया है ना, बिल्कुल गलत है। अभी आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेट है और हम खेल रहे हैं। तो पहली बात बता दूं, कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी गेम प्ले कर रहे हो आप, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 11, आई गो टू मदुरई, वाई वैगनी वैगई एक्सप्रेस। ठीक है, बताइए ए एन सम और द। ठीक है, बिल्कुल सबने सही बताया द। क्यों द, क्योंकि यहाँ डेफिनेट है, कौन सी एक्सप्रेस से जा रहा है वो, यहाँ पे डेफिनेट है, इस वजह से उसमें द आंसर लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सून, बताइए क्या आएगा, ए एन द और नो आर्टिकल। तो सही बताया सबने ए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहाँ से चालू होती है, या से। ठीक है, तो या ये आपका व्यंजन से उच्चारण है, इसलिए। लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव कॉफ़ी, बताइए क्या आंसर आएगा, ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक है, ए आंसर आएगा। मैं पहले ही बता दूं, इतना ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। जब भी हम डिटेल वाले लेक्चर लेंगे उसमें मैं आपको हम पूरा समझाऊंगा डिटेल से कि ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अब मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जब पढ़ा है तभी आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक रूल तो पता होना ही चाहिए, बाकी जो नहीं है वो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही रहा हूँ आपके साथ। बताइए, इट इज़ एब्सर्ड स्टोरी।
एन, ए, नो आर्टिकल और द। ठीक है, सही बताया है, एन। अब आ गया होगा क्योंकि ए, ये ए से बन रहा है और ए क्या है, ये आपका स्वर है, तो स्वर से है तो एन आएगा ही। चलिए, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, बताइए 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 जल्दी। ए, नो आर्टिकल, ए, एन और द। इस बार सबने सही बताया है, एन आएगा। एप्पल ए से फिर चालू हो रहा है इसलिए। चलिए, बताइए। पांडियान एक्सप्रेस इज ए वेरी पॉपुलर, ए, एन, नो आर्टिकल और द। ठीक है, तो द आंसर क्यों? क्योंकि डेफिनेट की बात चल रही है, कौन सी एक्सप्रेस है वो। ठीक है, हिंदी विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, बताइए। वो सॉरी, इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली, बताइए जल्दी। सही है, ए, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन से उच्चारण है। ठीक है, चलिए, व्यंजन से उच्चारण है और प्लस शॉर्टली, ये देख लीजिए, इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर शॉर्टली, मतलब शीघ्र, जल्दी ही। राम वाज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बताइए क्या आएगा, ए, एन, द, नो आर्टिकल। ठीक है, सभी ने सही बताया है, द आएगा। क्यों आएगा द? क्योंकि राम आपका डेफिनेट बच्चा है, क्लास के अंदर जो बेस्ट स्टूडेंट है उनमें राम अपना आपका डेफिनेट है। ठीक है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ये दोनों तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, नो आर्टिकल होगा नहीं, तो द आंसर हो गया। चलिए, और आगे चलते हैं। प्लीज़ गिव मी अ यूज़फुल गिफ्ट। अरे आंसर तो मैंने बोल ही दिया। चलिए ठीक है, हाँ फिर भी बताइए। ठीक है, तो प्लीज़ गिव मी अ यूज़फुल गिफ्ट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया वो यूज़फुल क्यों आया, वो यूज़फुल क्यों आया, सॉरी ए क्यों आया। एप्पल्स आई वॉकड आर श्योर, बताइए बताइए बताइए, कौन से एप्पल की बात चल रही है? एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स आ रहा है तो ए आ रहा है, इस वजह से हम क्या लगा सकते हैं, एन। पर आई वॉकड आर मतलब जो मैंने खरीदे हैं, मतलब आई वॉकड आर जो मैंने खरीदे थे, तो ये कौन से आएंगे, तो ये द हुआ है, क्योंकि डेफिनेट हो चुका है यहाँ पे। वैसे आप लोग ए लगा सकते थे अगर इसके आगे ये सब ने लिखा होता, ये यहाँ से अगर सेंटेंस नहीं जुड़ा होता तो आप एप्पल्स के आगे एन लगाते, पर इसके आगे उसने जोड़ लिखा है, लगा दिया है कि आई वॉकड आर श्योर, मतलब जो मैंने एप्पल खरीदे थे। ठीक है, तो उसके अब वो डेफिनेट हुआ ना एप्पल कि कौन से उसने खरीदे थे, तो वो वालों के लिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फ़िलहाल आज के लिए तो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था ये, और इसी वजह से था क्योंकि ये बेसिक जानकारी थी। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ये बात सही है, और उसमें मैं आपको इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, जितना भी थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा हूँ वो भी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच, और मुझे फिर भी हमेशा की तरह आप लोग पर विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। Thank you so much. Please subscribe and share. Thank you.